Hello students, this is again a question answer session for long answer type question, and here I have brought 2-3 questions which are very important from your exam point of view. So the first is, France think will they make them sing in German, even the pigeons? How does the expression evoke feelings of indiscriminate domination by man? So here the question is asking, will they make them sing in German means जब फ्रांस को ये फील होता है कि उनके ऊपर जर्मन लैंग्वेज जो है वो कल से इम्पोज की जाएगी, तो क्या जब एक वो क्लास में बैठ के वो ये देखता है कि पिजन्स दे आर क्यूइंग फ्रॉम द रूफ, तो उस समय उसको ये क्वेश्चन जो है ये मन में आता है कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि क्या जो जर्मन है वो इतना ज़्यादा हमें सप्रेस करेंगे, इतना लैंग्वेज का हमारे पे इम्पैक्ट होगा जर्मन लैंग्वेज का, कि वो जो पिजन है क्या वो उनको भी क्यूइंग जो है वो जर्मन लैंग्वेज में सिखाएंगे। सो ये एक्सप्रेशन जो है ये किस तरह से फीलिंग्स जो है इनडिस्क्रिमिनेशन जो है उसकी फीलिंग्स को राइज करती हैं, कि किस तरह से मैन जो है एक डोमिनेटिव नेचर का है, किस तरह से वो डोमिनेशन जो है वो करता है। सो हेयर द आंसर इज, man has an inherent desire for power and unfortunately when he achieves it he uses it wrongly। तो ये हम सबको पता है कि मैन जो है उसके अंदर एक असेंशियल क्वालिटी है या फिर डिज़ायर है कि वो पावर जो है उसमें रहना चाहता है या फिर उसको पावर मिलनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली बात यहाँ पे आके रुकती है कि जब उसको पावर मिलती है वो उसका यूज़ जो है वो जुडिशली नहीं करता, रॉन्ग यूज़ करता है। ही वॉन्ट्स एब्सोल्यूट इंस्लेवमेंट एंड दस wants not only land but wants to master the minds and heart also। तो यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि जब उसको पावर मिलती है तो वो एक एब्सोल्यूट इंस्लेवमेंट चाहता है, वो चाहता है कि वो सबको अपना गुलाम बना ले। यहाँ यहाँ तक आके बात जो है वो ख़त्म नहीं होती कि सिर्फ लैंड जो है उसको लैंड मिलनी चाहिए या फिर उसको बाकी जो चीज़ें हैं पावर में रह के वो मिलनी चाहिए, बट वो चाहते हैं कि दूसरे जो इंसान हैं उनको उनके माइंड के ऊपर, उनके हार्ट के ऊपर किस तरह से मास्टरी की जाए। मीन्स टू से दैट ही जस्ट वॉन्ट्स टू मेक एवरी वन हिज सर्वेंट। द स्टोरी विच इज़ सेट इन द फ्रैंको-प्रुशियन वॉर ब्रिंग्स द डोमिनेंट नेचर ऑफ जर्मन्स। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये स्टोरी जो है ये तब सेट हुई है जब फ्रैंको-प्रुशियन वॉर जो था वो चल रहा था, और ये जो स्टोरी है ये डोमिनेंट नेचर जो है इंसान की वो बताती है। और यहाँ पे डोमिनेंट नेचर जो है वो किसकी है, जर्मन्स की, बिकॉज उन्होंने प्रशियंस को हरा दिया था इस वॉर में। तो वो चाहते थे कि इवन यहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं उनके ऊपर उन वो हमने एल्सेस और लॉरेन के डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनको तो हमने ओन कर लिया, बट यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं हम उनके ऊपर अपनी लैंग्वेज इम्पोज करते हैं ताकि वो अपनी लैंग्वेज भी ना बोल पाएँ, उसको लिख भी ना पाए, और वो हमारी ही लैंग्वेज जो है जर्मन लैंग्वेज जो है उसी को बोले, उसी के साथ वो आगे पढ़े। Prussian had acquired the districts of Alsace and Lorraine in the war, but it was not that they wanted, they even wanted to take their language from them। तो ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि सिर्फ वो जो एरिया है वही उसको नहीं ओन करना चाहते थे, वो ये भी चाहते थे कि वो उनकी लैंग्वेज जो है उनसे, उनकी फ्रेंच पीपल से उनकी लैंग्वेज जो है वो छीन ली जाए और जर्मन लैंग्वेज जो है उनके ऊपर इम्पोज की जाए। They released order not to teach French anymore and only German would be taught। उन्होंने ऑर्डर रिलीज़ किया था जो बर्लिन से रिलीज़ हुआ था कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच पीपल को नहीं पढ़ाई जाएगी, उनको सिर्फ जर्मन जो है वही पढ़ाई जाएगी। फ्रांस who had developed a sudden love for French was very sad and felt it was like mastering the forces of nature and enslaving them too। तो फ्रांस यहाँ पे उसको एक दम से अचानक से लव जो है या फिर आप बोलो एक पैट्रियटिज्म जो है, पैट्रियोटिक फीलिंग्स जो हैं वो उसको सडनली आ जाती हैं टूवर्ड हिज नेशन, टूवर्ड हिज लैंग्वेज। और वो ये बात जो है वो सुन के बड़ा सैड होता है कि टुडे वाज देयर लास्ट लेसन
और उसको ये भी महसूस करके, उसको फील करके थोड़ा दुख होता है कि किस तरह से नेचर जो है उसके ऊपर एक फोर्स जो है इम्पोज की गई है। मीन टू से दैट नेचुरली वी पीपल आर लिविंग इन आर एरियाज़, और कोई बाहर से आके हम पे अटैक करे या वॉर करे और हमें हमारे एरिया से हमें इस तरह से सप्रेस किया जाए कि तुम यहाँ से निकल जाओ, या तुम्हारे ऊपर ये लैंग्वेज जो है इम्पोज की जाती है। तो ये इनस्लेविंग जो है ये सब कुछ फ्रेंड्स को परेशान कर रहा है यहाँ पे। ड्यूरिंग हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच व्हेन ही हर्ड पिजन्स ऑन द रूफ टॉप कूइंग, जब उनका लास्ट लेसन चल रहा होता है, एम हैमल उनके फ्रेंच टीचर जो हैं, उनके क्लास टीचर जो हैं, वो पढ़ा रहे होते हैं। इस दौरान उसको पिजन्स की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है, जो रूफ टॉप पे कू की आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। फ्रांस ironically says this statement whether they will make these pigeons also sing in German। तो फ्रांस उस टाइम सैडली ये बात कहता है, ironically means he was very surprised, he was very sad। तो उस टाइम ये स्टेटमेंट जो है ये बोलता है कि क्या जो जर्मन है वो इन पिजन्स को भी कू करना या फिर कूइंग की जो साउंड है वो जर्मन में सिखाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी द लास्ट लेसन इज़ ऑल अबाउट लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म कमेंट। तो ये स्टोरी जो है द लास्ट लेसन, ये सब कुछ जो है किसके बारे में बताया हुआ है यहाँ पे। लिंग्विस्टिक मीन्स फ्रॉम लैंग्वेज, और शॉविनिज्म मीन्स when one feels absolute pride and proud in his own language। जैसे कि यहाँ पे जर्मन जो हैं वो अनरीजनेबली अपनी लैंग्वेज को दूसरों पे इम्पोज करना चाहते हैं, इस चीज़ को भूल के कि हम अगर किसी एक डेमोक्रेसी की बात करें, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग द इंडिया, तो इंडिया में रह के हम वी आर स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, इवन वी वेलकम एंड वी रिस्पेक्ट टूवर्ड्स द लैंग्वेज विच आर स्पोकन इन अदर कंट्रीज़ टू। तो ऐसा नहीं है कि हम इंडियन हैं तो हमने इतना फ्लेक्सिबल नहीं होना कि हम दूसरे नेशन की जो लैंग्वेज है उसको हम डिसरिस्पेक्ट करें। दिस मस्ट नॉट बी द एटीट्यूड इन एनी वन। तो यहाँ पे जो एटीट्यूड है वो टोटली डिफरेंट है। जर्मन्स जो हैं वो टोटली अपनी लैंग्वेज को फ्रेंच पीपल के ऊपर इम्पोज करना चाहते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। आई थिंक आपको ये दो टर्म्स जो हैं इनका मतलब अच्छे से पता चल गया होगा। Linguistic chauvinism means the strong and unreasonable belief that your own country and language is the best and important। Linguistic chauvinism का मतलब है कि आपका ये unreasonable belief है, strong belief है कि आपकी जो कंट्री और आपकी जो लैंग्वेज है वो द बेस्ट है और वही इम्पोर्टेंट है। मैन फाइंड्स हिमसेल्फ इन द कन्फाइनमेंट। इंसान जो है अपने आप को हमेशा एक बाउंड्री में ही फील करता है। द स्टोरी द लास्ट लेसन इज़ ऑल अबाउट लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। ये जो लास्ट लेसन की स्टोरी है इसमें सब कुछ जो है वो लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म जो है वो डिपिक्ट हो रहा है, सब कुछ उसके बारे में ही चल रहा है। एक्विजिशन ऑफ पावर ओवर द एल्सेशियंस मेड द प्रशियन डू सो डोमिनेटिंग दैट दे इम्पोज्ड इवन देयर लैंग्वेज ऑन देम। यहाँ पे एक्विजिशन ऑफ पावर मीन्स जब उनको पावर मिल गई, किनको, फ्रेंच फ्रेंच पीपल को हराने के बाद जो जर्मन्स के पास पावर आई उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। कि पावर में आने के बाद उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जर्मन्स ने एल्सेशियंस और प्रशियंस को डोमिनेट किया। इवन आफ्टर द डोमिनेशन दे इम्पोज्ड, उनकी जो लैंग्वेज थी फ्रेंच लैंग्वेज वो भी उनसे छीनना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि जर्मन लैंग्वेज जो है वो कल से वहाँ पे स्टार्ट हो जाए पढ़ाना। Their pride in their language was so fixed that they even forgot to respect the language of the other people of Alsace and Lorraine। उनका जो प्राइड था, अपनी लैंग्वेज के ऊपर प्राउड था, वो इतना फिक्स्ड था कि वो तो ये भी भूल गए कि दूसरे लोगों की लैंग्वेज की रिस्पेक्ट कैसे की जाएगी। दूसरे लोग कौन है यहाँ पे, एल्सेस और लॉरेन के लोग जो हैं।
The rulers wanted to dominate even on the minds and hearts and wanted them even to think in their language, thereby causing the loss of their true tall identity. The story thus highlights linguistic chauvinism, which is becoming a major cause of war and political disturbances in the world. तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जो रूलर हैं, रूलर मीन्स जो जर्मन्स हैं, वो यहाँ तक चाहते थे कि हमने उनको डोमिनेट किया है। उनका डोमिनेशन इस तरह से है कि वो माइंड और हार्ट, जो पीपल हैं एल्सेस और लॉरेन के, उनके हार्ट और माइंड के ऊपर भी वो डोमिनेशन जो है इम्पोज करना चाहते थे। वो उनकी लैंग्वेज को लेके अपनी लैंग्वेज को इम्पोज करना चाहते थे, thereby causing the loss of their too tall identity. The story thus highlights all about linguistic chauvinism, जो कि मैं आपको सिंपल वे से समझाती हूँ कि अगर हम किसी को गुलाम बनाना चाहते हैं तो कितनी सर्विसेज जो है वो एक गुलाम इंसान जो है वो दूसरे इंसान को देगा। जब कभी ना कभी वो किसी से यूनाइट होके, किसी से बात करके, वो अपना डोमिनेशन जो उसके ऊपर इम्पोज किया गया है उसको हटाने की कोशिश करेगा, और वही चीज़ें जो हैं वो बाद में कॉज ऑफ वॉर बनती हैं या फिर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस बनती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेसन एक्सप्लेनेशन। आई होप सो इट विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल। अगर मुझे लगा कि कोई और क्वेश्चन है विच इज़ लेफ्ट, I will definitely make a new video on that also, but now I'm sure that this is important and it will be helpful for you for your exam point of view.